वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और इस टाइम मैं मौजूद हूं जेल चौरंगी PIB तीन अट्टी के बिल्कुल बीच में, यानी कि ये जो तीन रास्ते हैं ये जेल चौरंगी से आ रहा है, ये PIB कॉलोनी को जा रहा है और ये जो है ना ये तीन अट्टी की तरफ जा रहा है। तो ये वो जगह है जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ कि यहाँ से तीन जगह आप जाते हैं। और यहाँ की अगर सड़क की सूरत हाल दिखाऊँ, सबसे पहले मैं आपको सड़क की सूरत हाल दिखाऊँगी, उसके बाद मैं आगे आपसे बात करूँगी। और इस टाइम कराची में जो है बारिश हो रही है, इस टाइम कराची में बारिश हो रही है और बारिश में मैं इधर खड़ी हुई हूँ और लोग कितनी मुश्किल से सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वो दिखाती हूँ, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो सबसे पहले सड़क की ये सूरत हाल है। सड़क इस तरह से है और ये अभी से नहीं, ये बहुत लंबे अरसे से यहाँ के सड़क की यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से यहाँ जो भी गाड़ियाँ आती जाती हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, वो टाइम ऐसा था कि उस टाइम बारिश नहीं थी तो नज़र आता था कि गड़ा है कहाँ पे, और अब बारिश है तो आपको पानी नज़र आ रहा है और पानी में पता नहीं चल रहा कि कितने गड़े हैं। तो हादसे भी हो रहे हैं, मुश्किलात भी बढ़ रही हैं, बारिश भी कराची में हो रही है और आगे भी और कराची में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। इतनी अहम जगह जहां से इतनी दिन में तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं, उस सड़क को नहीं बनाया जा रहा। वहां जो लोग हैं वो इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाइक बंद कर दे। पानी चला गया बाइक में? जी हाँ, पानी चला गया। मैं ये तो है ना 70 साल से यही हो रहा है इस मुल्क में। कोई अच्छे लोग आएंगे जब जाके है ना निज़ाम सही होगा। ये तो आए दिन बारिशों में बह जाती है, पता नहीं कौन सी नस्ल का केमिकल मटीरियल इस्तेमाल करते हैं कि बारिश में बह जाती है। इसको चेक करें, इंजीनियर तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं वो चेक करें कि यहाँ के रोड सही बनी है गलत बनी है। भाई यही दरख्वास्त है। और है ना बिजली पे ना रेट कम करे, पंजाब में कम कर दिया, सिंध में भी कम करे। बिजली पे रेट कम करे। मैं इस तरफ यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, कराची में भी, सिंध में भी इंसान रहते हैं। जब पंजाब में बिजली के रेट कम करें तो सिंध में भी कम किया जाए, ये मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा भाई, ये वो रोड है जहाँ से आके आप PIB की तरफ जाते हैं, आप तीन अट्टी की तरफ जाते हैं, वो जेल चौरंगी से आ रहा है और उस रोड की ये हालत, और एक लंबे अरसे से, अब तो बारिश में और हालत ख़राब हो गई है। भाई ये पूरा कराची का ये हाल है। अल्लाह माफ़ करे, ये लोग किस जगह जाओ वो आपको पानी मिलेगा, रोड टूटा हुआ मिलेगा। रोड कोई है सलामत ही नहीं है। रोड कहीं कौन सा रोड सलामत है? इन लोगों को अरबों रुपए दिए जाते हैं रोड के लिए, ये सब सारा कहा जाता है। अल्लाह इनको हिदायत दे के ये पैसे रोड पे लगाए और आवाम का पैसा ये रोड पे लगे। ये की तो मुश्किलात है। यहाँ से जाते हुए कितना खौफ आता है कि पता नहीं बाइक क्या, मैं खुद कल जा रहा था, मैं गड्ढे में गिर गया। और ये सब बुजुर्ग लोग होते हैं बेचारे, नमाज के लिए जा नहीं सकते, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ये हर जगह ये हाल है, ये हाल यहाँ का नहीं है, ये हर जगह पूरा कराची में ये आपको नजर आएगा। कराची हर जगह, ये सामने चले जाओ, ये सामने बोरा बोर्ड की तरफ, ये वहाँ भी टूटा पड़ा हुआ, ये भी टूटा पड़ा हुआ है। असल में जो ना पैसा कोई लगाते नहीं है, सब अपने जेबों में पैसे रख लेते हैं। भाई ये दुआएं करे कि अल्लाह इनको हिदायत दे और पैसा ये जो ना रोडों पे लगाए, और रोड भी ऐसा बनाएंगे खाली पोस्ट से खाली डांबर डालेंगे और बारिश के बाद वो टूट जाते हैं वो रोड। ठीक है जी, ये सूरत हाल है जिस पे हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इस तरफ आती हूँ और लोगों से बात करती हूँ, इस तरफ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आपने खूब मुंह लाल किया हुआ, मौसम का मज़ा ले रहे। कराची वालों का एक अपना स्टाइल है ना, पकौड़े समोसे के साथ एक और असली खुराक है। सड़क के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, सड़क के हवाले से ये है कि 2 महीने तो मुझे देखते हुए हो गए। ये जब हमारा रोड वहाँ से ठीक था तो यहाँ से इन लोगों ने खोद कर यहाँ से वो कर दी वो दादी लाइन। जब इन लोगों ने दी है तो कम से कम इन लोगों को ये चाहिए कि इसको कम से कम इसमें फ़र्श डालें, तो इसको एक जैसा लेवल तो कर दें कि लोग आने जाने वाले, कोई हाई रूफ लेके आ रहा है तो उसकी गाड़ी अंदर चल जाती है, कोई बाइक लेके आ रहा है तो बच्चों के साथ वो नीचे गिर जाता है। तो इनको कम से कम इतना ख्याल तो करना चाहिए, कम से कम रोड तो लेवल पर कर दें। आप रोड देखें बच्चों के साथ, अब छोटी सी बच्ची है, आप वहाँ से आ रहे हैं, डर तो होता है ना कि पानी में गड़े। तो कभी यूँ गाड़ी जा रही है, कभी यूँ गाड़ी जा रही है, कभी हैंडल संभालना पड़ता है, कभी बच्चों को संभालना पड़ता है। इतनी परेशानी। अभी यार कितने अरसे से सड़कों का ये हाल है? 5-6 महीने तो कम से कम हो गए हैं। कोई बनाने वाला कोई नहीं है, नहीं रखने वाला, ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? यही कहना चाहेंगे कि इस रोड का हाल ये आज से नहीं है, इसको तकरीबन 6 महीने साल से ज़्यादा हो गया इसको, और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। चाहे कोई MP हो, MNA हो, हमारे मेयर साहब बोलते हैं कि जी वो कहीं पानी नहीं है, कहीं गड्ढे नहीं है, हर जगह बिल्कुल सही है, रोड के ऊपर कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ, हमारे जो है वर्कर काम कर रहे हैं। लेकिन ये देख के अंदाज़ा होता है कि क्या काम हो रहा है।
ये आज तकरीबन 1 साल हो गया। इसमें इतने गड्ढे हैं कि बाइक के ऊपर आने जाने का मेरी खुद कमर में तकलीफ हो गई है इस जगह से, सिर्फ आने जाने के चक्कर में। पानी के अंदर पता ही नहीं चल रहा कि गड्ढा है, गड्ढर है, क्या है। आदमी कहाँ जाए, कहाँ जाके किसके आगे फरियाद करे। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है किसी की। यहाँ तो बस आदमी जो अपनी मर्जी से कुछ अगर कर ले अपने लिए तो कर सकता है, बाकी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस बार इतना बुरा हाल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे काम नहीं हो रहा। महंगाई के हवाले से भी कुछ कहेंगे? महंगाई तो आदमी की कमर तोड़ दी है। 16 घंटे काम कर रहा है, फिर भी वो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। आज जो हमने सर्वाइव कर लिया, आज हमारी नस्ल जो है ना वो आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकती। 20-20 घंटे भी काम करेगी तो नहीं कर सकती वो। इतना बुरा हाल है। मेरे घर का 19,500 रुपये का बिजली का बिल आया है। 4 पंखे हैं, 1-2 टीवी है। क्या बजा रहा हूँ मैं? कोई कारखाना चला रहा हूँ। अब 19,500 रुपये कहाँ से भरूंगा मैं? तो कोई पूछने वाला नहीं है। कमाई इतनी है नहीं, इतनी इनकम है नहीं आपकी। अखराजात आपके इतने ज़्यादा है कि आप कहाँ से पूरा करेंगे। फिर चोरी डकैती शीना झपटी ये बढ़ेगी सारी। बिल्कुल ऐसा ही है। कराची की थोड़ी सी सौगात खड्डे में भाई की बाइक का जो कीचड़ का पानी था वो ये आया। हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए कीचड़ के पानी जो है वो उड़ते हुए आ रहे हैं। अगर ये सड़क बिल्कुल स्मूथ बना हुआ, ना पानी ना रुका हुआ, तो यकीन करें ये वाले मामलात ना हो। आज आपको दिखा रहे हैं बारिश में बाहर निकल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये वाला सड़क, ये वहाँ से आ रहे हैं, ये सड़क, बारिश, खड्डे, क्या सूरत हाल है इसमें? किस तरह से काम कर रहे हैं? बहुत बुरे हालात हैं भाजी यहाँ के। ये ज़माने से पड़ा हुआ है, इसका कोई हल मतलब गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अभी गरीब लोग मर रहे हैं जम खड्डे में, कोई मरीज़ आ रहा है, कोई ठीक जा रहा है, लेकिन सबका बुरा हाल है। यहाँ पर कोई भी किसी किस्म का निज़ाम नहीं हो रहा है। अभी इस टाइम कोई सुबह से सवारी मिली है? नहीं भाजी, सवारी यहाँ पे कहाँ से लगेगी? आपको पता है यहाँ पर पानी देखें, कीचड़ देखें, खड्डे देखें, यहाँ पर कोई निज़ाम ही नहीं है। कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता है तो सवारी कहाँ से लगेगी? ठीक है जी, ये सूरत हाल है। खड़ा ही नहीं हो सकता तो सवारी कहाँ से लगेगी? जब कोई रुकने की जगह होगी, खड़े होने की जगह होगी, तो खवातीन और सवारियाँ जो हैं वो रुक के वेट करेंगी और वेट करके वो बैठेंगी। जब यहाँ पे खड़े होने की जगह ही नहीं है तो सवारियाँ कैसे मिलेंगी? इस सड़क की वजह से मुश्किलात तो है, हादसे तो हो रहे हैं, लोगों को ट्रैवल करने में तो मसला हो रहा है, साथ साथ लोगों का काम भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जो इलाके वाले, यकीनन उन इलाके वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये किसका? आपका यहीं पे लगाते हैं? हमेशा से यहीं लगाते हैं? यहीं लगाते हैं। ये सड़क की वजह से कितनी मुश्किलात हो? बहुत मुश्किलातें हो रही हैं। यहाँ पर लोग गिरते हैं, बेचारे गड्ढों में गिर जाते हैं, लेडीज़ों के साथ होते हैं, गिर जाते हैं यहाँ पर। तो ये देखो क्या हालत हो रही है। पूरी जगह का ये पूरा हाल ख़राब हुआ है। लोग इतने परेशान हो रहे हैं बेचारे। कोई बच्चों के साथ गिर जाता है, कोई किसी के साथ गिर जाता है, कोई मरीज भी होता है, मरीज भी जा रहे होते हैं यहाँ से, दिल के मरीज भी होते हैं। हादसे देखते हैं क्योंकि आप तो सुबह से यहीं पे होते हैं। खतरनाक हादसे होते हैं। लोग गिर जाते हैं बेचारे, चोटें लग जाती हैं, कोई किसी हाल से होती है, कोई क्या होता है क्या नहीं होता। लोग जा रहे होते हैं बेचारे, मरीजों को भी लेके जा रहे होते हैं यहाँ से। गाड़ियाँ गुजरती हैं। बहुत बुरा आलम हुआ है यहाँ का। जी, कारोबार कैसा चल रहा है? काम कैसा चल रहा है? कारोबार है ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल टन्नाटे लगे हुए हैं। लोग रुकते ही नहीं है गड्ढों की वजह से। वो बोलते हैं गड्ढे इतने हैं, वहाँ से निकल जाओ, वहाँ से निकल जाओ। ठीक है जी, ये खड्डे की वजह से आपको दिखा रहे हैं कि दोनों बाइकें आपस में टकराई हैं। आ जाए ज़रा सा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन खड्डों की वजह से कितने हादसा होते हैं। अभी शो करते हुए हादसा हुआ कि वो खड्डा था, उस बेचारे की ब्रेक नहीं लगी और वो जाके घुस गया। और ये बच्चा सा है, छोटी सी उम्र का, और वो बुजुर्ग से ज़रा गुस्सा हो रहे हैं। आ जाए जी, हम भी बीच में चलते हैं कि क्या मसले मसाइल हैं। ये देख लें जी, ये खड्डा है और इस खड्डे की वजह से ये सूरत हाल हुई है कि इनकी आपस में बाइक लगी है, इसमें आपस में बाइक लगी और इन लोगों का खड्डा हो रहा है और ये तमाम तर मामलात हैं। मैं भी पानी से गुजर के आगे की तरफ जाती हूँ। ये देखिए सब लोग जमा हो गए थे और ये सूरत हाल है। ये बिल्कुल बीच में, जहाँ से टर्न लेना है ना, यू टर्न लेना है, ये बिल्कुल बीच में यहाँ पे ये सूरत हाल है। अभी एक तो आपको हमने इसी टाइम बता दिया कि इस तरह से हादसे होते हैं। चलें जी, आगे की तरफ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए चले जी, इस तरह से करके बारिश में हम अपने काम को कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कराची की ये सूरत हाल है। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहीं पे होते हैं? जी। बताएं, अभी तो हमने एक हादसा ऐसे ही देख लिया, तो आप तो सुबह से बहुत कुछ। कई हादसे होते हैं, कोई एक हादसा नहीं, कई हादसे होते हैं। खवातीन भी आते जाते उनको भी मसाइल होते हैं। तकलीफ होती है, लेडीज़ को तो ज़्यादा तकलीफ होती है। जेंट्स तो खैर अब टक्कर मार के निकल जाते हैं, मगर लेडीज़ को ज़्यादा तकलीफ होती है। कारोबार की ऐसी तैसी हुई है, इसकी वजह से पूरा वो आगे तक मोड़ तक सारा पानी खड़ा हुआ है। कोई पुरसान हाल ही नहीं।
इलेक्शन वाले आते हैं, बस बिस्मिल्लाह करते हैं, पैसे पकड़ाते हैं, वोट डालो और जाओ। उसके बाद कुछ नहीं। क्या करना, कोई भी आता ही नहीं है, कोई देखने नहीं ये आता। सूरत हाल है कराची की। बिल्कुल आपके सामने, आप खुद देखें, अपनी आंखों से देखें, आपको पता लगे कि क्या हो रहा है। एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई बोलता है ना कोई कुछ करता है। सिर्फ बोल देते हैं हाँ ये बनाएंगे और फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि बनाना है। यहाँ भले एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई मर रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हमको तकलीफ होती है, महंगाई इस कदर की करिए कि खा पी नहीं सकता बंदा अपने घर में। भाई यही बात है हमारी बात। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये देखें जी, ये पीछे की तरफ देखें, ये वो सड़क है जो जेल चौरंगी से आ रहा है। किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं, कितनी मुश्किलात में आ रही हैं, कितनी परेशानी हो रही है इन लोगों को। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है वहाँ पे, रात होते ही अंधेरा होगा, स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड टूट फूट का शिकार है, गड्ढे हैं, पानी है, खुली मौत जो है वो सड़क पे दंदना रही है। कराची वाले उसी पे चल रहे हैं। अब देखो किसको खा जाएगी, क्योंकि कराची में काम नहीं हो रहा। कराची में काम हो, कराची वालों को जिंदगी मिले। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और इस टाइम हम भी पानी में खड़े हुए हैं और मैं इसी सूरत हाल में यहाँ से गुजर के, मुझे नहीं पता कि यहाँ से गुजरते हुए कहीं मेरा पाँव मुड़ जाए, कहीं मैं गिर जाऊँ, क्योंकि कराची की जो इस टाइम सूरत हाल है ना, इस टाइम कराची में जितना गड्ढे हैं, जितने पानी है और जितनी गंदगी है। अभी मैं जा रही हूँ, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं शायद मेरे साथ भी कोई हादसा हो सकता है। ये रिक्शे इस तरह से गुजर के जा रहे हैं और हम भी इसी तरह से जा रहे हैं, तो मेरे कराची वाले भी इसी तरह से इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं रोज़, और हम लोग भी रोज़ इसी तरह से गुजर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं, देखते हैं जी। इसी पानी में रोज़ कराची वाले जाते हैं। ये गाड़ियाँ आप अगर देखें तो ये गाड़ियाँ इस तरह से यहाँ से गुजर रही हैं और इतनी गाड़ियों को मुश्किलात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज आपके लिए हम सड़कों पे ऐसे निकल आए हैं ताकि हम बता सकें कि देखें कितनी मुश्किल हो रही है कराची वालों को, और कराची के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे इस सड़क के? जेल चुरंगी का रास्ता है, बिल्कुल साथ वाली दीवार है। ये रोड सदियां हो गई हैं, ना ये बनेगा और ना ही को बनाने वाला है। और कराची में अभी बारिश के मौसम के अंदर हर जगह पे यही हालात हैं। अल्लाह जाने क्या बनेगा हमारे मुल्क पाकिस्तान और ख़ास करके कराची का। कराची सबको पाल रहा है लेकिन कराची के लिए कोई भी ख्याल नहीं कर रहा। ये सबको ख्याल करना चाहिए, हक बनता है सबका कि कराची को लाजमी देखें, इसके जो हालात हैं देखें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से भी शहर है और इसको लाजमी देखना चाहिए हुकूमत को भी और सारी हुकूमतों को। अभी तो सारे आपस में लड़ने के लिए लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे हमारा और हमारे मुल्क का। ये पानी के अंदर खड़े हुए हैं, इतना पानी खड़ा हुआ है, मरीज जा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं सही से गुजर सकती, हर तरह से हर लिहाज से हमें मुश्किलें बढ़ रही हैं। हमें फिर वैसे आके मार दें यही रहेगा और पीछे रह भी क्या है हमारे लिए। वैसे मार दें, पानी में गोते दे दे के मार दें, यही बेहतर है। जितना पानी हो गया सीवीओ तो यहाँ ही बना खड़ा है हमारे लिए। ये अल्लाह की तरफ से जो सलाब आ रहा है उसने नहीं डबोना, ये हमारे हुक्मरानों ने जो सड़कों पे हमारे लिए सलाब रखा हुआ है ना, ये हमें डबो के मार देगा, यही बोलना चाहते हैं। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है और इसी सूरत हाल में आज हम निकले हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से कराची वाले जो हैं ये तमाम लोग इस तरह से यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। 5 से 6 महीने हो गए हैं और 5 से 6 महीने से यही सूरत हाल है इस सड़क की, और इस सड़क की वजह से
से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ, शीशा खोलने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सड़क के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किलात हैं आप लोगों बहुत मुश्किलात है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कोई गाड़ी का कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है, शीटें वीटें सारी निकल जाती हैं, सब बम्पर टूट गए हैं, यहाँ तो बिल्कुल गड्ढे पड़े हुए हैं बड़े बड़े। बहुत मुसीबत है, बहुत मुश्किल है। जी, गाड़ियाँ भी बड़ी डिस्टर्ब हो रही हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और हम थोड़ा सा अब उस तरफ जाते हैं, हम थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी मुश्किल है इस ऊंची नीची डगरिया से गुजरना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत परेशान। सेहत खराब, गाड़ी खराब, जिंदगी खराब, सब कुछ खराब हो गया। जिंदगी खराब की है इस हुकूमत ने, कुछ भी नहीं किया हुआ। हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बिजली के बिल, गैस के बिल, ये टैक्स वगैरह इनमें सब लगा के भेजें, लेकिन रोडों का कोई हाल नहीं है। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए और यहाँ से ले जाते हुए एक्सपायर हो जाएगा, हॉस्पिटल क्या पहुँचाएंगे उसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, यही सूरत हाल है। अरे ये सेंट्रल जेल का एरिया ये क्लियर होना चाहिए, जेल है इस तरफ, ये रोड क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही कहा है। चले जी, इस तरफ आ जाते हैं और इस तरफ आके इनसे बात करते हैं। इनको कहती हूँ कि आप भी इंटरव्यू दें, आप भी अपनी आवाज़ उठाएं। ये सड़क के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये सड़क तो शायद ही कभी बन पाए, और बने भी तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है कि कितने दिन चले, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि जिस तरह के हमारे हुक्मरान हैं, जिस तरह मुसल्लत हैं, उसी तरह ये समझ लें हमारे हुक्मरान कहते हैं ये अजाब है। ये अजाब नहीं है, ये उनका लाया हुआ अजाब है जो हम भुगत रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है। नहीं, ये हमारा कुछ नहीं है। हम रोडों पे टैक्स भी पे करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है कि एक बारिश होती है और इनकी कारकर्दगी जो है पूरे अवाम के सामने नज़र आ जाती है। क्या हाल है ट्रैफिक का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आपकी तरफ आती हूँ। आप भी बड़ी अपनी खेड़ियाँ, पठानी खेड़ियाँ ख़राब करने के लिए पानी में आ गए, क्यों? वो एक शेर याद आ गया इसी बात में, अर्ज करें जी, इरशाद। हाँ, जिंदगी हमने गुजारी है सजा की मानिंद, जिंदगी हमने गुजारी है सजा की मानिंद, हश्र के रोज मेरा जुर्म बताना होगा। क्या बात है, क्या बात। मैडम बस क्या कहें, हमने दुनिया के मुल्क देखे हैं, लेकिन ऐसा निज़ाम ने कहीं नहीं देखा जैसे पाकिस्तान में। यकीन करें, पाकिस्तान में खास कर कराची, मैं पिंडी भी होकर आया हूँ, इस्लामाबाद भी होकर आया हूँ, यानी कि सारे शहर कवाल हूँ मैं। असलम साबरी कवाल बोलते मेरे को दुनिया जानती है। लेकिन भाई अब क्या करें, बताइए आप किसको कहें, कौन सुनेगा हमारी? हैं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। हो गए हैं, क्या समझे? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। आपकी खुशी के लिए तो हम लोग सब काम कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो है चीज़ें बेहतर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, ये सड़क कब बनेगा? देखना बकौल अभी आपके ऊपर छींटे उड़ाते हुए गए। हाँ। ये देखें हाँ। तो क्या होगा, बेचारे ये भी कहाँ जाएं? लेकिन हमारे पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर रही है गवर्नमेंट? कुछ कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, बस इतना ही कहना था। वो सब्जी है जो शौक से कोई खाता है या नहीं? नहीं खाते, वो इसीलिए नाम दे दिया ना इसका। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, ये तमाम तर सूरत हाल है और मैं आगे की तरफ जाती हूँ माजरत के साथ। आज ट्रैफिक को भी मैं जो है तंग कर रही हूँ और ट्रैफिक डिस्टर्ब तो खैर वैसे ही है, पर मैं इन्हीं की आवाज़ बन रही हूँ और आगे की तरफ जा रही हूँ और लोगों से बात कर रही हूँ। थोड़ा पैर भी फिसल रहे हैं, गीली हो गई हैं चप्पलें। हाँ, ये है रिक्शा, इसे कहते हैं कराची का रिक्शा, जिसमें मेरे गरीब भाई अपना रोज़गार कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और मेरे गरीब भाई का रिक्शा यहाँ खड्डे में लगा, ये टायर निकल गया, यहीं खड़ा किया हुआ, बेचारा किसी मैकेनिक को ढूंढने गया होगा। ये इन सड़कों की वजह से ना सही जब बनती नहीं है और ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरह से ये गरीब लोग जो है ना वो पिसते हैं और इस तरह से इन गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शोर मचाते हैं, इसीलिए इनके मसाइल दिखाते हैं कि इनके मसाइल हल हो जाएं, क्योंकि इनके जो मसाइल है ना वो इन्होंने खुद हल करने हैं, इन्होंने खुद कमाना है। इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी जाएगी जिसमें आसानी हो। लाइट का बिल वो ज़्यादा आएगा, गैस का बिल वो ज़्यादा आएगा, सेवरेज का निज़ाम वो नहीं होगा, बाहर निकलेंगे कोई भी लूटेगा और निकल जाएगा। पाकिस्तान में सब चीज़ डिस्टर्ब ही चल रहा है, लाइफ इस सारी डिस्टर्ब खराब चल रही है और क्या चल रही है। अच्छा, ये लाइफ सिर्फ घर से बाहर खराब चल रही है, घर में भी इसकी वजह से खराब हो रही है?
पूरे घर में भी सब खराब चल रहा है मामला। जब कारोबार है तो खराब तो होएगा ना, लाइफ डिस्टर्ब होएगी, बात ये है। सही है जी। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? मेरे हाल बहुत अच्छे हैं। इस इलाके के लोगों ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। नई जूतियाँ ली थी, वो भी खराब हो गई, कपड़े भी खराब हो गए। तैरती भी आई हैं या पैदल आई हैं? असल बस कराची वाले ना, अब तो हम तैरेंगे भी, हम सब कुछ हमारे लिए भी लगाएंगे। असल में देखिए बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो सलूक कर रहे हैं ना इस कराची के साथ, और ख़ास तौर पे इस शहर के मेयर, कब्ज़ा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, वो ये कर रहे हैं कि जो सिर्फ अपने जीते हुए चेयरमैन हजरात हैं ना, और जहाँ से वो जीते हैं यानी शहर के बाहर से, वो उनको नवाज रहे हैं और वहाँ की वीडियोस और वहाँ की तस्वीरें और वहाँ के रोड की और वहाँ सारा जो है ना, वो कहते हैं ना अपने अपने अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों में चल। फिर ये क्या करेंगे कराची वाले, क्या करेंगे? जो असल कराची वाले हैं, जो असल टैक्स पेयर हैं, हाँ। ये जिना टाउन का हिस्सा है। हमने, हमारे पास जो है जिना टाउन है, हम तो इसको अपने पैसों से कराना चाहते हैं, मगर बल्दियात का सिस्टम इस तरह से है कि वाटर बोर्ड भी जो है वो इख्तियार में नहीं है, वाटर बोर्ड भी कंट्रोल नहीं होता। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये जो मसला है, ये मसला रोड का नहीं है। असल में मसला ये है कि इस रोड के नीचे जो है ना एक WTM की बड़ी लाइन गुजर रही है। अच्छा। जो यहाँ से लियारी तक जाती है। ठीक है। वो लाइन जो है ना वो लीक है। अच्छा। और हम कई मरतबा यहाँ के WTM में एहसानुल्लाह साहब होते हैं, इनके ऊपर बॉसेस हैं यहाँ, यानी सलाउद्दीन साहब तक को भी पता है, वासिफ फारूकी साहब तक को भी पता है कि यहाँ पर पानी की लाइन लीक है, जिसकी वजह से यहाँ 12 रोड बन चुका है। यहाँ से लेकर वहाँ तक कारपेट बनता है और उसके बाद जो है वो लीकेज रोड पे आ जाती है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम इस आपकी वीडियो के जरिए, इस आपके चैनल के तवज्जुह से वाटर बोर्ड से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई आपकी जो डक्टों में पानी आ रहा है, आप ये देखें कि ये इनके जो ये पानी तो चला जाएगा। इधर आ जाए, मेरा कराची है, करंट लग जाता है यहाँ पे। आपको पता है ना, ये कराची है, यहाँ पे हादसे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नाजरीन, अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ आपको पूरे सड़क की ना सूरत हाल भी दिखा रहे हैं और साथ साथ बात भी कर रहे हैं, थोड़ा बचते बचाते आज की जो रिकॉर्डिंग है। ये असल में मर्ज की, असल में जो बीमारी है ना उसका पता होना चाहिए। पानी तो जाहिर है बारिश है, पानी खड़ा हुआ, मगर ये रोड कई दफ़ा बना है, सालों में बना है, साल में 2-2 दफ़ा भी बन सकता है ये रोड। मगर अगर इसकी बीमारी हल नहीं करेंगे, वाटर बोर्ड अगर इसको खोदेगा नहीं और इसमें से जो बड़ी लाइनें गुजर रही हैं उसकी लीकेजेस को प्रॉपरली बंद नहीं किया जाएगा, तो ये अगर हमें एक हफ्ते में कर दें, तो अगर KMC नहीं भी बनाता, मुर्तज़ा वहाब साहब नहीं भी बनाते, तो मैंने टाउन चेयरमैन जिना टाउन के रिजवान अब्दुल समी से मैंने खुद बात की है। उन्होंने कहा ये जैसे ही मसला हल हो जाएगा हम खुद इसमें नया रोड बना देंगे। अच्छा। पूरा रोड बना के वाटर बोर्ड का काम है। वाटर बोर्ड का काम है। बात हुई है वाटर बोर्ड से तमाम से मुस्तकिल हम बात कर रहे हैं। वाटर बोर्ड से आज भी हमारी बात हुई है। अब उनसे ये तय हुआ है कि जब अगर थोड़ी बारिश रुकती है तो उसके बाद वो इसको हम खुदाई करेंगे। अगर इन्होंने अब नहीं किया तो हमारे पास कोई हल नहीं है कि हम खुद ही लग जाएं, खुद ही खोदें और जहाँ से टूटता है टूटे, फिर अपने हिसाब से करें। मसला ये है कि जिस चीज़ के बिलों के पैसे लेते हैं वाटर बोर्ड, बिलों के पैसे लेता है हमसे, कनेक्शन के ऊपर तो एक आदमी को जनरल कनेक्शन लेना, उसके पीछे घरों तक आ जाते हैं। और इतने बड़ी सीवरेज लीक है, यहाँ पे जुलूस गुजरते हैं, यहाँ पे 3 बड़े हॉस्पिटल्स का रास्ता यहाँ से जेल है, हाई सिक्योरिटी एरिया है, कैमरास लगे हुए हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है, जजेस आते हैं, आगे वाला गेट जजेस का है। तो जजेस साहिबान भी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करें और ये रोड क्लियर कराएं, ताकि आप तो गुजरेंगे ही गुजरेंगे जनाब, आम आवाम भी गुजरेगी तो आपको दुआएं देगी। तो तमाम जो हमारे वजीर बल्दियात हैं सईद गनी साहब, जो कि मैं उनको समझता हूँ कि बहुत रीजनेबल आदमी हैं और बहुत ग्राउंड लेवल तक वो वर्क करते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो इस मैटर को देखें और इस रोड को प्रायोरिटी पे हल कराया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं और तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। एक बार और सड़क आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से बस ट्रैफिक जो है ना, इस तरह मुश्किलात का ट्रैफिक को सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। तमाम तर इस सड़क की जो सूरत हाल है वो आज आपको हमने दिखाई है और तमाम सूरत हाल से आपको हम आगाह कर रहे हैं कि ये सूरत हाल है, ये जेल है और उसके बाहर का जो सड़क है, ये तमाम तर हालात हैं। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाला, क्या कहोगे आप? तो बहुत गुस्से वाले हो, तो सच सच बोलो, ये रोड का क्या मसला है? जैसे यहाँ का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छे, लेकिन वैसा रोड नहीं है। वैसे रोड भी होना चाहिए। यहाँ का ये रोड के हिसाब से लोग नमाज़ पढ़ते,
अगर 5 वक्त का नहीं 4 वक्त तो लोग पढ़ लेते, लेकिन यहाँ रोड का हिसाब बहुत ख़राब है। और ऐसे माशाल्लाह ऐसे एरिया में ऐसा रोड तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम आज शो कर रहे हैं और बचते बचाते हम लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, कितनी मुश्किलात हो रही हैं इन सड़कों से गुजर के? बहुत मुश्किलात है, बहुत बहुत। कितना काम निकल जाता है? काम निकल जाए एक हफ्ते में 5-6 हज़ार रुपये लग जाते हैं हमारे। ठीक है जी, एक हफ्ते में 5-6 हज़ार लग जाते हैं और हम जो है आ जाएं जी, आ जाएं जी, आ जाएं जी, आ जाएं, इस तरफ आ जाते हैं जी नाजरीन। आज हमने आपको दिखाया जी ये सूरत हाल है कराची की, रोज़ सूरत हाल दिखा रहे हैं। और वाटर बोर्ड जो है यहाँ पे आए, काम करे, लीकेज यहाँ की बंद करे ताकि यहाँ की सड़क बने और लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हों, मुश्किलात में कमी आए। परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, और आगे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी। चलें जी, चले जी, आगे जा रहे हैं और इस तरफ जाके लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। इस सड़क की वजह से सारा दिन क्या सूरत हाल देखते हैं? बड़ा ये गंदा है, बड़ा माहौल सही नहीं है। ये सारा दिन गाड़ियां आगे पीछे गंदगी में बड़ा परेशान कर रहे हैं। गंदगी जो गाड़ियां वाला कोई गिर जाता है, कोई इधर कोई ऐसा कोई काम ही नहीं है। सारे इलाके वाले कागज़ फेंक रहे हैं, गंदगी बड़ा है, कोई समझ में नहीं आ रही। ये बड़ी गंदगी है, इसको कोई बनाना चाहिए। कितने अरसे से ये टाइम बड़ा हो गया, 2 साल हो गए इनको। हाँ, ये इसी वजह से गंदगी। 2 साल से एक बार भी नहीं बना? नहीं बना, पैच भी नहीं लगाया? नहीं, कुछ भी नहीं बना रहे, ऐसे ही बस पानी खड़ा रहता है। ये कोई काम ही नहीं है, ऐसा को गंदगी बड़ा है। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है। ये देखें जी, बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है पेट्रोल पंप वालों ने। देखिए, जो खुद काम करना चाह रहा है ना, अपने तौर पे थोड़ा थोड़ा कर रहा है, पर ये इनका काम नहीं है ना। ये मतलब आपको प्रॉपर सिस्टम ठीक करना है। जब आप प्रॉपर सिस्टम ठीक करेंगे तभी कोई बात बनेगी, वैसे बात नहीं बनेगी। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा और आगे जाते हैं और बात करते हैं। मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सड़क की वजह से कितनी मुश्किलात हो रही हैं? इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ात है भाई। यही सोच के जो बोलते हैं हम टैक्स देने वाले हैं, टैक्स लेने वालों के रोड ऐसे नहीं होते, देने वालों के ऐसे होते। बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। अच्छा जी नाज़रीन, आज का हमारा शो बारिश में, कराची में बारिश, टूटे हुए सड़क, कराची वाले अपने घरों को जाते हुए, मुश्किलात का सामना करते हुए, खड्डों में से अपनी जान बचाते हुए, अपने बाइक को ना कोई नुकसान हो, रिक्शे को कोई ना नुकसान हो, उन चीज़ों को बचाते हुए दुआ करते हैं कि अपने घर पहुंच जाएं। और यही सूरत हाल तमाम रहेगी। मेरे भाई का तो आधा रिक्शा ही नहीं है भाई, और कितनी दुआएं करूं मैं इन लोगों के लिए, क्योंकि ये है कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। कितनी मुश्किल है, देख लो, ये हमारा रिक्शे का इन्हीं चीज़ों की वजह से उलट, ये रिक्शा इसकी वजह से उल्टा था, इसी की वजह से उल्टा पूरा गाड़ी तबाह हो गया। बाकी सरकार से मेहरबानी है कि इसके लिए कुछ किया जाए। और रोजगार है ये आपका, ये हमारा रोजगार है, तबाह होके बैठ गए। एक तो बिजली के बिल है और मसाइल इतने, और ये हम हलाल की रोजी कमाते हैं, उसमें बड़े मसाइल है। और अब किस तरह चल रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? मैडम देखें ये क्या हालत है पानी की। फारूक सत्तार साहब का हल्का है ये, उनको चाहिए कम अज़ कम आएँ और अपने हल्के की हालत तो देखें। और हम मुर्तज़ा वहाब साहब से भी अपील करते हैं कि प्लीज़, ये भी आपका कराची है, इसको देखें इन हालात में लोगों के साथ क्या हो रहा है। इतनी बारिश में गड्ढे हैं, हालात कहाँ जा रहे हैं। और अपने हल्के के विज़िट करें। MNA साहिबान जो यहाँ से मुंतखब होते हैं, वोट लेके जाते हैं, उनका हक बनता है कि अपने हल्के में आएँ। मेरा यही मैसेज है। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। आज हमने यहाँ पे शो किया है। अब और जो है हम यहाँ पे नहीं रुक पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुश्किलात बढ़ रही है, बारिश भी तेज़ हो रही है। अल्लाह जो है अपने बंदों के ऊपर और रहम कर रहा है और करम कर रहा है। सिंध हुकूमत भी और बल्दियात भी जो है वो रहम भी करे, करम भी करे, कराची वालों के लिए काम भी करे, ताकि कराची वाले 2 हाथ उठा के उनके लिए दुआ करे। इतना सा काम करते कराची वाले खुश हो जाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा बढ़ के काम किया तो यकीनन कराची वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और कराची वाले अगर खुश होंगे तो यकीन करें बेहतरीन चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कराची वो जगह है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है। और अगर कराची वाले खुश होंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की की तरफ जाएंगे, तो पूरा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट आइनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।